हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं दोस्तों। लंबे समय से छत्तीसगढ़ में ग्रंथपाल जो है वैकेंसी के बारे में चर्चा चल रही थी। हालांकि पिछले 1 साल से चल रही थी, लेकिन बीच में आचार संहिता लग गई थी, इसलिए वैकेंसी थोड़ी लेट हो गई। लेकिन जैसे ही अब नई सरकार बनी है तो उन्होंने 2 फरवरी को एक शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उन्होंने कहा है कि नई सरकार ने अपने जो 100 दिवस कार्य योजना में उन्होंने 30,000 शिक्षकों की भर्ती करने का जो है फैसला लिया है। इसलिए मैं आपकी तरफ से और मेरी तरफ से सरकार को धन्यवाद भी देता हूं दोस्तों। आइए, बहुत सारे विद्यार्थी छत्तीसगढ़ से जुड़े थे और बहुत सारे मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे कॉल कर रहे थे। वो कह रहे थे सर आप कब शुरू करोगे क्लास, क्या क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो तमाम जो जानकारियां हैं जो मैं इस क्लास के माध्यम से आपको दिलाऊंगा, लास्ट तक आप जुड़े रहिए, ताकि अगले 5 मिनट के अंदर संपूर्ण जो जानकारी है, आपके मन में जो प्रश्न है वो सारे प्रश्नों का जो है जो उत्तर आपको मिल जाएगा दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। जो भी विद्यार्थी नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, नए विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। ये जो टेलीग्राम चैनल है ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है, ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है और टेलीग्राम जुड़ने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों। और जो विद्यार्थी नए हैं और वो छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप के अंदर जाकर कुछ फ्री कंटेंट है, उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें, ताकि आपको ये पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये 2 फरवरी को लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा, ये एक शिक्षा विभाग का जो लेटर जारी हुआ था, उसमें शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए प्रस्ताव जारी किया गया था। सरकार ने डिसाइड किया है कि 33,000 की वैकेंसी होगी, जिसमें और भी प्रयोगशाला के भी जो है पद रिक्त है, शिक्षक कृषि की भी है। लेकिन छठा जो पॉइंट है वो है आपके ग्रंथपाल, और ग्रंथपाल की जो है करीबन 1800 पदों पर वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। और ये जो न्यूज है वो जो है अखबार में भी आई थी, और अखबार में भी ये लिखा हुआ था कि जो है 1800 ग्रंथपाल के 1844 पद जो है भरे जाएंगे, सरकार ने ऐसा विश्वास दिलाया है। ये न्यूज है 2 फरवरी 2024 की दोस्तों। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको पता है कि सरकार ने कहा है कि शिक्षक भर्ती, कुल कुल शिक्षक भर्ती, ठीक है ना, तो कुल शिक्षक भर्ती जो होगी वो होगी आपके 33,000। कितनी होगी दोस्तों? 33,000 पदों पर होगी। लेकिन उसमें कुल शिक्षक भर्ती में जो ग्रंथपाल की जो भर्ती होगी, वो ग्रंथपाल की जो भर्ती है, ग्रंथपाल की जो भर्ती है वो होगी आपके 1844 पदों पर। कब? कितने पदों पर दोस्तों? 1844 पदों पर जो है आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों। लेकिन आपको पता है कि वर्तमान में एक आरटीआई लगाई थी किसी ने, और आरटीआई में ये पता चला है कि वर्तमान में पद खाली कितने हैं, वर्तमान में वैकेंट पोस्ट, ठीक है ना, ग्रंथपाल के जो कितने पद खाली हैं, तो पद खाली है 2385, ठीक है ना। वर्तमान में ग्रंथपाल के जो पूरे राज्य में जो है वो आपके 2385 पद खाली है। क्या है दोस्तों? 2385 पद खाली है। उनमें से जो है सरकार जो है 1844 पदों पर भर्ती करने जा रही है, और सरकार ने इस भर्ती को 100 दिवस की कार्य योजना में उन्होंने सबसे ऊपर में रखा है। तो 33,000 जो है भर्ती होगी। जैसे अभी राजस्थान के अंदर भी 70,000 वैकेंसी की घोषणा की, उसमें सेकंड ग्रेड भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ चुकी है, थर्ड ग्रेड की भी आने वाली है। उसी तरीके से आपकी सरकार ने भी 33,000 पदों पर वैकेंसी करने का डिसाइड किया है।
जिसमें ग्रंथपाल के 1844 पदों पर वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जो भी आपके मन में सवाल है, तो एक सवाल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें सीटेट लागू होगा क्या? ठीक है ना, ठीक है ना, सीटेट लागू होगा क्या? ये सवाल बहुत ज्यादा विद्यार्थी पूछते हैं कि क्या सीटेट लागू होगा क्या? तो मैं बताना चाहता हूं इसका आंसर होगा नो। ठीक है ना, क्योंकि ग्रंथपाल एक नॉन टीचिंग पोस्ट है। क्या है दोस्तों? नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो ग्रंथपाल नॉन टीचिंग पोस्ट है, इसलिए सीटेट लागू नहीं होगा दोस्तों। ये पहला सवाल आपके मन में होगा, क्या सीटेट लागू होगा क्या? तो मैं आपको इस क्लास के माध्यम से कहना चाहता हूं, ग्रंथपाल इज ए नॉन टीचिंग पोस्ट, सो सीटेट जो है विल नॉट बी, जो है कह सकते हैं कि सीटेट जो है वो बिल्कुल जो नहीं लागू होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगला जो सवाल होता है वो होता है आपकी क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि वास्तव में इसकी योग्यता क्या रहेगी। तो योग्यता सिंपल सी है, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीटेक हो, ठीक है ना, चाहे बीबीए हो, चाहे कोई भी हो, तो ग्रेजुएशन के साथ आपका ध्यान रखना है बीएलआईएस होना जरूरी है। बीएलएस या डीएलआईएस, ध्यान रखना। ग्रेजुएशन के साथ आपका 1 साल का या तो डिग्री होनी चाहिए या आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? डिप्लोमा होना जरूरी है, ध्यान रखना। तो जिन विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसके साथ जो है बीएलएस, ये भी 1 साल का होता है कोर्स, और डीएलएस ये भी आपके क्या होता है दोस्तों? 1 साल का होता है। तो ये जो है, क्योंकि जो ये ग्रंथपाल बढ़ती है ना, ठीक है ना, ये ग्रंथपाल जो बढ़ती है, ये ग्रंथपाल जो बढ़ती है वो आपके स्कूल लेवल की है, ध्यान रखना। तो कहाँ है भाई? विद्यालय स्तर की है। ये ग्रंथपाल भर्ती जो है वो आपके स्कूल लेवल की है। जो भी विद्यार्थी ग्रंथपाल बनेंगे उनको जो है स्कूल के अंदर लगाया जाएगा, ये ग्रंथपाल जो भर्ती है। और इसको आयोजित करने का जो है सरकार विचार कर रही है। तो आयोजित कौन करेगी? व्यापम। ठीक है ना दोस्तों, व्यापम के द्वारा इसको आयोजित की जा सकती है। ठीक है ना, पीसीएससी के द्वारा तो नहीं संभव होगा, क्योंकि विद्यालय स्तर की, ऐसा सुनने में आ रहा है कि विद्यालय स्तर की जो वैकेंसी होती है वो हमेशा ध्यान रखना है व्यापम के द्वारा आयोजित होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पहला सवाल आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन हो, उसके साथ बीएलएस हो या फिर डीएलएस हो, दोनों 1-1 साल का कोर्स होता है, ये होना जरूरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एज। क्या है दोस्तों? एज। तो एज के अंदर आपको बता देता हूं, जनरल जो कैटेगरी होती है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। क्या होता है दोस्तों? 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होता है। उसके बाद जो है एससी एसटी जो भी है वो 21 वर्ष से 45 वर्ष तक। ठीक है ना भाई, ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर होता है, ध्यान रखना। तो 21 वर्ष से 45 वर्ष जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर होगा एससी एसटी के लिए। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए जो होगा वो आपको ध्यान रखना है कि 21 से 40 वर्ष। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि अदर स्टेट्स के लोग जो हैं, अदर स्टेट के लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि अदर स्टेट के लोग अप्लाई करेंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये तो जो है आफ्टर नोटिफिकेशन ही पता चलेगा। ठीक है ना, आफ्टर नोटिफिकेशन। ठीक है ना, तो अब आफ्टर नोटिफिकेशन जो है आने के बाद ही पता चलेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर अगर एग्जाम व्यापम कराती है तो आप अदर स्टेट के फार्म नहीं भर सकते हैं, और अगर पीसीएससी के द्वारा अगर एग्जाम करवाया जाता है तो हो सकता है कि शायद जो है फार्म अदर स्टेट के फार्म भर भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सवाल है कि अदर स्टेट के फार्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इसका कंफर्म जो उत्तर है वो जब नोटिफिकेशन आएगा ग्रंथपाल का तब ही जो है क्या कर सकते हैं कि इसके बारे में पता चलेगा। तो हमें नोटिफिकेशन का क्या करना चाहिए दोस्तों? वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेतन या सैलरी।
जो वेतन है ये आपके वर्ग टू शिक्षक के बराबर इसकी सैलरी होगी, ध्यान रखना। वर्ग टू शिक्षक के बराबर जो है इसका क्या होगा दोस्तों, जो है सैलरी होगी। ये जो है जहाँ से हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं और बार बार मुझे कह रहे थे कि सर आप प्लीज़ कोर्स को लॉन्च कीजिए। तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट मान ली है और मैंने हमारे ऐप के अंदर छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल का कोर्स शुरू कर दिया है दोस्तों। और जो विद्यार्थी नए हैं, नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि ऐप डाउनलोड करके ऐप के अंदर जाइए, कुछ फ्री क्लासेस देखिए और जल्द जो है वैकेंसी आने वाली है, लेकिन तैयारी करने के लिए आपको प्रॉपर समय चाहिए, इसलिए प्लीज़ आप समय निकाल कर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो जहाँ तक जो सूत्रों से पता चला, जो जहाँ पर छोटी मोटी जानकारी है, जैसा कि आपको पता है कि मैं राजस्थान जोधपुर का हूँ, छत्तीसगढ़ का मुझे ज़्यादा इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे इस ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म पर, उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ग टू शिक्षक के बराबर होगा दोस्तों। अब एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो एग्जाम पैटर्न के अंदर ये होगा कि इसमें एक पेपर होगा, ठीक है ना, जो इसमें पार्ट 1। तो पार्ट 1 में आपके क्या होगा दोस्तों, 50 क्वेश्चन होंगे। क्या होगा दोस्तों, 50 क्वेश्चन होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल पेपर। क्या कहते हैं दोस्तों, वो जनरल पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल पेपर। अब 50 क्वेश्चन जो होगा वो आपके जनरल पेपर होगा। अब जनरल पेपर के अंदर पार्ट 1 के अंदर क्या होगा, जिसमें आपकी रीजनिंग होगी, ठीक है ना, क्या हो सकती है, रीजनिंग हो सकती है। उसके अंदर आपका मैथ्स होगा और उसके अंदर सीजी जीके, छत्तीसगढ़ का जीके होगा और उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इंडिया जीके होगा। ध्यान रखना, ये टॉपिक तो 100% आपको छत्तीसगढ़ के जो ग्रंथपाल में जो जनरल पेपर के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपको इसमें से ही पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो सेकंड पेपर होगा, ठीक है ना, सेकंड पार्ट, सॉरी, एक पेपर तो एक ही होगा, पार्ट सेकंड होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे आपके लाइब्रेरी साइंस के। किसके होंगे दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के होंगे। और लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है, पार्ट 2 के अंदर जो है लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस होगा उसमें आपको 6 पार्ट आपको पढ़ने होंगे। 6 पार्ट में जिसमें पहला जो पार्ट होता है वो होता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। दूसरा जो होगा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ज्ञान संगठन। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ज्ञान संगठन, ठीक है। तीसरा होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पुस्तकालय प्रबंधन। तीसरा क्या होगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। चौथा होगा रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, संदर्भ सेवा व सूचना सेवा। पांचवा जो होता है बेसिक कंप्यूटर, क्या होगा दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, ठीक है। और छठा होता है टाइप्स ऑफ यूजर्स, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ यूजर्स। कुल मिला के आपको ध्यान रखना, ये जो 6 पार्ट है ये आपके BLS लेवल का जो कोर्स होता है, क्या होता है दोस्तों, BLS लेवल का कोर्स होता है। ये करीबन आपके जो है 90 घंटे का कोर्स होता है। कितना घंटे का दोस्तों, 90 घंटे का जो कोर्स होता है। अगर रोज एक टॉपिक भी पढ़ते हो तो 3 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। रोज के 2 टॉपिक पढ़ते हो तो 45 दिन में आपका पूरा हो जाता है दोस्तों। तो कुल मिला के आपके जनरल पेपर के 50 सवाल प्लस 100 सवाल सब्जेक्ट हो गए आपके सब्जेक्ट के। ये तो हो गया जनरल पेपर। और ये क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो कुल कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 150 क्वेश्चन होंगे। और एक सवाल आपके कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। तो आपके टोटल 300 मार्क्स का जो पेपर होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये वहाँ का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर भी हमें नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सरकार चेंज होती है तो बिल्कुल थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज कर दिया जाता है। जैसे राजस्थान में भी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन ये संभावित है, ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्तों। ये संभावित एग्ज़ाम पैटर्न है, लेकिन ये ध्यान रखना संभावित एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है ना। ये अनुमानित भी कह सकता है, संभावित एग्ज़ाम पैटर्न है, लेकिन ये चीज़ है कि ये तो पक्का रहेगा ही रहेगा आपका। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
अब बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस तो एक बार जो है मैंने पार्ट वाइज बता दिया, लेकिन सिलेबस आपका जो विस्तृत सिलेबस जो है, विस्तृत सिलेबस, वो आपके नोटिफिकेशन के साथ आएगा, तब ही पता चलेगा कि वास्तव में क्या होता है दोस्तों। ठीक है, जो विद्यार्थी नए हैं, नए जुड़े हुए हैं मेरे यहाँ से, और उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है कि मेरी जो पहली किताब है वॉल्यूम 1, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेम दिया है। अब वॉल्यूम 2 भी मार्केट के अंदर आ चुकी है। इन दोनों किताबों को लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, और वहाँ पर हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, और जल्द ये किताब आप लोगों तक पहुँचने वाली है दोस्तों। ये दोनों किताबें पुराने पेपर पर आधारित है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर क्वेश्चन और ऑप्शन बायलिंगुअल है। क्या है दोस्तों? बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसलिए तो ये किताब लेह लद्दाख से लगाकर इसलिए ये किताब लेह लद्दाख से लगाकर नीचे कन्याकुमारी तक विद्यार्थी इस किताब को ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो विद्यार्थी नए हैं, देखो हमारे किताब का जो एक डेमो देख सकते हैं, इसमें हमने आंसर नीचे दिए हुए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है किताब के आंसर पीछे दिए हुए होते हैं, तो बार बार पेज को पलटना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार क्वेश्चन जो आंसर जो है ऑप्शन के सामने दे देते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स अपने खुद का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने आंसर नीचे दिया है। तो ये किताब आपके लिए टॉप एमसीक्यू के लिए भी अच्छी है, ये किताब आपके लिए रिवीजन के लिए भी अच्छी है, और ये किताब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूरी है, प्रैक्टिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और जो विद्यार्थी किताब मंगाना चाहते हैं, 8387825011 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, और इस किताब का लिंक जो है, लिंक हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लंबे समय से बार बार मैसेज कर रहे थे, सर वैकेंसी, आप कोर्स शुरू कीजिए, कोर्स शुरू कीजिए, हमें पढ़ना है। तो आखिरकार हमने स्टूडेंट्स की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल का जो है शुरू कर दिया है। इसमें आपका जनरल पेपर होगा, इसमें आपका लाइब्रेरी साइंस है, ये आपकी टेस्ट सीरीज है, और इसके अंदर पुराने पेपर है। तो ये ओल्ड पेपर हो गया, ये न्यू टेस्ट सीरीज है। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप के अंदर जाना, आपको कंटेंट में जाना है, कंटेंट में कुछ फ्री कंटेंट भी दिया हुआ दोस्तों। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है ना, प्लस पेपर 2 भी मिल जाएगा आपको। और अभी ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ में 50% ऑफर चल रहा है। 50% क्या चल रहा है दोस्तों? ऑफर। ये पहले 100 विद्यार्थियों के लिए, ध्यान रखना, पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है। ये ऑफर जो है पहले 100 विद्यार्थियों के लिए है। तो हमारी जो फीस थी वो थी 6,000 रुपये, और अभी जो फीस है 2,999 में, और 1 साल के लिए वैलिडिटी है। क्या है दोस्तों? वैलिडिटी कितनी है दोस्तों? 1 साल की वैलिडिटी है दोस्तों। तो ये 50% ऑफर चल रहा है, और पहले 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है। जिस दिन 100 विद्यार्थी हो जाएंगे, उसके बाद इसकी जो फीस है वो वापस 6,000 रुपये हो जाएगी। अभी हमारे 50% का ऑफर चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको इस क्लास के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 6 रजिस्टर ले लीजिए, और 6 पार्ट को बढ़िया एक एक टॉपिक को पीडीएफ से नोट्स बनाइए, बार बार वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए। और 1 मार्च से हम लाइव एमसीक्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं, और 1 मार्च से हम डेली मॉडल पेपर लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम तक चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको हर छोटी मोटी अपडेट देता रहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने और भी आपके जो छत्तीसगढ़ में जो लाइब्रेरी के ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुपों में शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखिए दोस्तों। और लास्ट में जाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो प्लीज़ आप अभी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं। सर वैकेंसी नहीं आई तो क्या होगा, वैकेंसी लेट आएगी तो क्या होगा। अगर आपके मन में इस प्रकार के जो सोच है, इस प्रकार के जो प्रश्न है कि वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या करेंगे, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप लाइब्रेरियन की तैयारी ना करें, दूसरे कंपटीशन की तैयारी करें। क्योंकि जब आपको विश्वास ही नहीं है खुद पे, आपको विश्वास नहीं है वैकेंसी पे, तो आप जो अन्य कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं दोस्तों।
लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भाई अगर सपना देखा लाइब्रेरियन बनने का तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि मान लो कल वैकेंसी आ गई और 2 महीने के बाद एग्जाम हो गया तो 2 महीने में सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। लाइब्रेरियन बनने के लिए कम से कम आपको 4 से 6 महीने आपको देना होता है, तब जाके आप सब्जेक्ट को अच्छी अच्छी तरीके से जो है पढ़ पाते हो। एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपको पता चल जाएगा फाउंडेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैटलॉगिंग क्या होते हैं, सवाल कैसे बनते हैं, तमाम सारी चीज़ें जो है आपको जब आप 6 रजिस्टर लेके 6 पार्ट पूरा करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि हाउ टू रीड लाइब्रेरी साइंस, कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए, कैसे कंपटीशन एग्जाम को क्रैक किया जाता है। ये तमाम जानकारी जो है आपको वहां पर मिलेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। एक बार ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जाके कुछ फ्री कंटेंट जरूर देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हाउ टू रीड लाइब्रेरी साइंस, कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।